Hello, actually, let's read out the questions. Question says, if key K is plugged in the circuit diagram, then the charge will. So यहाँ पर सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं 6 वोल्ट की बैटरी इस कैपेसिटर्स के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में ए टू बी एक की कनेक्ट की गई है। सो जब हम की को प्लग इन कर देंगे तो बताना है कि चार्ज कितना फ्लो होगा सर्किट से। सो चार्ज विल फ्लो थ्रू आउट द बैटरी मीन्स टू से या फिर ए टू बी होगा या बी टू ए होगा, क्या होगा वहां पे यहाँ पर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला तो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे व्हेन टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस में C2। उस तरीके से सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कि जो चार्जेस है चार्जेस इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि कैपेसिटर को यदि हम सीरीज में जोड़ दें सो सेम चार्जेस फ्लो होते हैं। उसी तरीके से तीसरा कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे पोटेंशियल पोटेंशियल इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। एंड फोर्थ कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर का, दैट इज Q इज इक्वल्स टू C टाइम्स ऑफ V, जहां पर C कैपेसिटेंस और V वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस में चार्ज Q1 है, इसके अक्रॉस में चार्ज Q2 है। इस कैपेसिटेंस को हम मानेंगे C1, इसको हम मानेंगे C2। अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर दें, ठीक है, सो चूंकि 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली जुड़े हुए हैं, बाय यूजिंग द कंसेप्ट थर्ड, जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस दिस टू इज गोइंग टू बी सेम, यानी कि V1 इज इक्वल्स टू V2। बाय यूजिंग द कंसेप्ट नंबर 4, V1 को हम लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाय C1 इज इक्वल्स टू V2 को हम लिख सकते हैं Q2 डिवाइडेड बाय C2 की। सब वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो Q1 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैराड इज इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाय 6 माइक्रोफैराड। सो 3 2 जा 6, so यहाँ से हमें पता चल रहा है कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाय 2 निकल के आ रहा है। अब यदि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 बाय 2 है, इसका मीनिंग हमें ये समझ में आ रहा है कि Q2 इज ग्रेटर दैन टू Q1, यानी कि चार्ज Q2 क्या रहेगा, Q1 से ग्रेटर दैन रहेगा। सो इस कारण से हम क्लियरली ये पता लगा सकते हैं कि चूंकि Q2 इज ग्रेटर दैन Q1 एंड रिमेंबर दैट कि जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होते हैं। Therefore, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे द चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम Q2 टू Q1, यानी कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, B टू A की तरफ से। सो सिंपली हम यहाँ पर बोल देंगे कि therefore चार्ज flows from B to A, and therefore this is going to be the required solution of this question. So according to given option, charge flow from B to A, यानी कि option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.